इस लेक्चर में मैं आपको जेस्ट की मदद से टेस्ट केसेस लिखना सिखाऊंगा। जेस्ट बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है और रिएक्ट नेटिव में वाइडली यूज्ड हो रहा है। अगर आप रिएक्ट नेटिव डेवलपर हैं तो आप यूनिट टेस्टिंग और बाकी टेस्ट केसेस जो हैं वो जेस्ट की मदद से लिख सकते हैं। ये देखें, अगर हम अपवर्क पे जाके जेस्ट लिखें तो 169 जॉब्स ऐसी हैं जिस पे जेस्ट की रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की तरफ से। तो जेस्ट बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। इसको हम अपनी ऐप एक्सपो की ऐप के साथ इंटीग्रेट करना सीखेंगे। जेस्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ये है और यहाँ पे जो लाइब्रेरीज़ दी हुई हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि ये आपके एक्सपो प्रोजेक्ट के साथ कंपेटिबल हैं या नहीं। इसलिए मैं एक्सपो की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आया हूँ। यहाँ पे जेस्ट की इंस्टॉलेशन के साथ हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, यहाँ से आप इसको कॉपी करें और ये आपका प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, हेलो लिखा हुआ है। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक कर दें और इस लाइब्रेरी को कर दें इंस्टॉल। ये लें npx expo इंस्टॉल जेस्ट माइनस एक्सपो जेस्ट। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो हो जाएगी। ये ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल है। आगे चलते हैं इन्हीं की हेल्प में। मज़ीद पैकेज डॉट जेसन में आप जाएंगे और ये लिख देंगे टेस्ट कॉलन जेसन। मैं यहाँ से पैकेज डॉट जेसन में गया। पैकेज डॉट जेसन में गया तो यहाँ पे आके आप लिख देंगे टेस्ट और जेस्ट माइनस यू को ख़त्म करते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा माइनस यू का क्या काम है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि आपने नीचे लिखना है जेस्ट प्रीसेट। तो ये आप नीचे आके लिख देंगे जेस्ट प्रीसेट। इसको अभी करें ख़त्म और अभी करें इसको भी ख़त्म। वेरी सिंपल। यहाँ पे आपने लिख दिया जेस्ट प्रीसेट और ये कमांड एस। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये भी काम हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन में देखें, अगर आप डिटेल में चीज़ें देखना चाहते हैं वो तो आएगा आगे जाके जो, हाँ वो ये है। अभी स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको बताऊं तो नीचे वो ये कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म इग्नोर पैटर्न, ये भी आप ऐड कर दें इसी तरह। इसको कॉपी करें यहाँ से, कॉपी, और ये आपने अगेन जो मैंने अभी डिलीट किया था ये मैं आपको पेस्ट करके यहाँ दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस हो गई कंप्लीट। अब वो कहते हैं यूनिट टेस्टिंग करनी है तो आपने एक फ़ाइल बनानी है app.test.js। तो जिस भी नाम से आपकी जावास्क्रिप्ट फ़ाइल अवेलेबल है इसको मैं कह देता हूँ डिलीट। तो आपकी जो फ़ाइल थी उसका नाम था app.js और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, हेलो। तो यहाँ मैं एक नई फ़ाइल बना रहा हूँ। इसका नाम आपने यूँ रखना है app.test.js। ये फ़ाइल बन गई। इसमें आपको कॉपी क्या करना है, यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है इसको आप कॉपी कर दें। ये कॉपी करेंगे आप बिल्कुल इसी तरह, यहाँ से सारा कॉपी कर लें, कॉपी, और ये आ गया यहाँ पे कर दें पेस्ट। तो ये एक टेस्ट केस लिखा गया जो क्या करेगा, आपकी app.js फाइल का बताएगा कि उसमें सिर्फ वन चाइल्ड होना चाहिए, टू बी वन। आपने इस पर गौर करना है, ठीक है। ये एक टेस्ट केस लिखा गया। मैं इसको चला के दिखाता हूँ। इधर ही आ जाएं आप और यहाँ आके ये लाइब्रेरी तो पहले से इंस्टॉल है, इसको करें ख़त्म और यहाँ पे आप लिखेंगे, बल्कि इसी डॉक्यूमेंटेशन में आप आ जाएं, ये आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से इसको टेस्ट करना है। npm रन टेस्ट भी कर सकते हैं, यॉर्न रन टेस्ट भी कर सकते हैं, खाली यॉर्न टेस्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यॉर्न टेस्ट। तो हमारा टेस्ट केस जो है वो रन होना स्टार्ट हो गया। और ये देखें ये पहले से लिखे हुए, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, मूव टू ट्रैश, सम डॉट टेस्ट, ये भी मूव टू ट्रैश है। और अब आप देखें मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ, जितने भी टेस्ट केसेस लिखे होंगे ये चल जाएंगे। फ़िलहाल एक ही टेस्ट केस था app.test.js, वो पास हो गया। क्यों पास हुआ, क्योंकि हमने इससे बोला है कि हमारा जो ऐप था ना, हमारी जो app.js है उसका वन चाइल्ड होगा। तो अभी देखते हैं ज़रा app.js में, app.js में सिर्फ एक ही हमारा चाइल्ड है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, हमारे चाइल्ड हो गए दो। तो आउटपुट पे देखें 2 दफ़ा हेलो लिखा हुआ आ गया। आप ज़रा टेस्ट करके देखते हैं। हमारा टेस्ट जो है वो फेल होना चाहिए। तो आप देखिए हमारा टेस्ट फेल हो गया और वो बता रहा है कि आपने बोला था कि टू बी वन, मतलब कि आपका जो चाइल्ड है सिर्फ वन होना चाहिए। तो अगर हम इसको 2 कर दें
तो फिर इस टेस्ट को पास होना चाहिए। तो इसको दोबारा चलाते हैं। यार्न टेस्ट जो है ये आप देख लें पास हो गया। अब इसको मैं अगर 5 कर दूं तो कहता है 5 होने चाहिए, लेकिन app.js में कितने हैं, 2 है ना, 1 और ये 1 और ये 2। तो इसको अभी भी फेल होना चाहिए क्योंकि आपने टेस्ट केस में 5 लिख दिया है। यार्न टेस्ट तो देखिए फेल हो गया। अब इसको या तो इसको 5 कर दें या वहाँ पे चेंज कर दें। ठीक है, तो ये 5 हो गया और ये लें यार्न टेस्ट, अब ये पास हो जाएगा। तो ये हमने एक टेस्ट केस जो है ना वो लिखना सीख लिया, जिसमें वो बताता है कि आपकी जो app.js है उसमें व्यू के अंदर सिर्फ एक ही चाइल्ड हो या 5 हो या जितने भी हैं, जो भी आप टेस्ट करना चाहें। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या बताया हुआ है, इसके फौरी बाद ये बता रहा है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी ऐप जो है, इसको बोलते हैं स्नैपशॉट टेस्ट। ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्नैपशॉट में बेसिकली आप यूआई को टेस्ट करेंगे, और स्नैपशॉट टेस्टिंग ये होती है कि ये आपको बताता है कि आपके जो app.js का जो व्यू है उसकी एक स्नैपशॉट ले लेता है और उसके बाद नए कोड को पुरानी स्नैपशॉट से कंपेयर करता है। तो मैं आपको ये लिख के और एक एरर जनरेट करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको फिक्स भी करेंगे। कॉपी किया और मैं दोबारा आ गया अगेन app.js में, इसके टेस्ट में आया। इसके टेस्ट में देखें, एक तो हमने लगा दिया चाइल्ड का और दूसरा हमने कहा जी हमारा यूआई टेस्ट होना चाहिए कि क्या ये रेंडर करेक्टली हो रहा है। अभी आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे इधर आपको कोई स्नैपशॉट का फ़ोल्डर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो ही मैं टेस्ट रन करूँगा, इस टेस्ट को मैंने रन किया तो आप देखें ये टेस्ट रन हुआ और हमारे ये देखें फ़ौरन स्नैपशॉट का एक फ़ोल्डर बन गया। इसके अंदर एक स्नैपशॉट क्रिएट हुई है। इस स्नैपशॉट के अंदर पूरा व्यू बना है कि व्यू में 5 दफ़ा हेलो लिखा हुआ, और देख लें यहाँ स्नैपशॉट बन गई। अब हम चेंज करते हैं। 4 हेलो मैंने ख़त्म कर दिए। ठीक है, 4 हेलो ख़त्म किए हैं और मैं टेस्ट रन करूँगा और ये हमें देगा एरर। क्यों एरर देगा वो बताता हूँ और इसका हल क्या है। अभी इस वक्त ये बता रहा है कि आपका एरर आ गया, क्यों, क्योंकि आपने हेलो एक दफ़ा लिखा है जबकि स्नैपशॉट में हेलो कितनी दफ़ा है, 5 दफ़ा है। तो होता क्या है, ये पुरानी स्नैपशॉट को नए व्यू के साथ, नए डेटा के साथ चेक करता है, कंपेयर करता है। जब ये कंपेयर करता है तो ये एरर जनरेट कर देता है कि आपकी स्नैपशॉट जो है वो मैच नहीं कर रही। तो प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली स्नैपशॉट अपडेट नहीं हो रही। तो स्नैपशॉट अपडेट होनी चाहिए। ये एरर आना सही नहीं है क्योंकि आप बार बार यूआई को चेंज करेंगे तो फिर ये एरर देगा, आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। आपने क्या करना है, package.json में आना है और जेस्ट के साथ आगे लिख देना है -u। इसमें क्या होगा, अब ये हर दफ़ा क्या करेगा, हर बार नई स्नैपशॉट क्रिएट करेगा और आपका टेस्ट पास हो जाया करेगा। अब देखिए मैंने यार्न टेस्ट किया, अब ये जो एरर है ये चला जाएगा। तो टेस्ट सूट 1 टोटल, 1 फेल्ड, 1 पास। ओके, मैं चेक करता हूँ। मुझे लगता है कि इसको कमांड एस किया और यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। एक दफ़ा इसको रीरन भी कर लेते हैं। इसको रीरन किया और यहाँ पे मैं ज़रा टेस्ट को दोबारा रन करता हूँ। ये फेल नहीं होना चाहिए। स्नैपशॉट के अंदर आप देख रहे हैं स्नैपशॉट अपडेट हो गई है। एक दफ़ा हेलो लिखा हुआ है वो अपडेट हो गई है। हाँ, दूसरे टेस्ट कह रहा है बेसिकली, दूसरा टेस्ट भी वन करें ना, या कोई और चेंज कर लेते तो बेहतर था। खैर अब भी इसको टेस्ट कर लेते, अब दोनों पास हो जाएंगे। ठीक है, पास हो गया। अब आप देखें कोई इस तरह की चेंज करते ना, इस तरह की चेंज करें, आप देखें अब फिर ये पास हो जाएगा। तो ये हमारा यूआई का टेस्ट पास हो रहा है क्योंकि स्नैपशॉट देखें साथ साथ अपडेट हो रही है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप इधर आएँ, दोबारा आएँ, अब इसके अंदर हेलो के साथ लिख दें हेलो हाउ आर यू लिख लें। ठीक है, हेलो हाउ आर यू। तो ये देखिए, अब अगेन मैं इसको टेस्ट रन करता हूँ, स्नैपशॉट में जाके देखता हूँ तो ये देखिए स्नैपशॉट भी साथ साथ अपडेट हो रही है। ये अपडेट हुई इसीलिए टेस्ट भी पास हो गया। तो ये बेसिकली हमने अभी कौन कौन से 2 टेस्ट पढ़े हैं। अगर हम app.test.js में आएँ तो ये लिखा हुआ है, एक चाइल्ड के बारे में बता रहा है कि कितने चाइल्ड हैं, और ये बेसिकली स्नैपशॉट टेस्टिंग है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्टिंग कहलाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा और सिनेरियो जेस्ट की वेबसाइट से दिखाता हूँ।
जेस्ट वाले कहते हैं अगर आपने सिंपल एक सम का टेस्ट केस लिखना है तो आप इस तरह से एक मॉड्यूल बनाएं, उसका नाम सम रख दें। ये मैंने कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे आके sum.js के नाम की फ़ाइल बनाई और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और इसने इस सम का नाम हम बड़े एस के साथ रख देते हैं और इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। ये हो गया एक्सपोर्ट। अब एक टेस्ट केस बनाएंगे, उसका नाम हमेशा हमने क्या रखना है, sum.test.js। ये बन गया और इसमें जेस्ट की वेबसाइट से हम अगर कॉपी करें तो वो सिर्फ ये है, इसको करेंगे कॉपी। अब हमारा एक टेस्ट केस और लिखा गया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये जब मैंने पेस्ट किया तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ। अब हमारे 3 टेस्ट हैं और तीनों ही पास होने चाहिए। देखें 2 पास 3 पास, ठीक है। तो ये टेस्ट भी हमारा पास हो गया। हमने बेसिकली इसमें लिखा क्या है, हम सम को टेस्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट रिक्वायर्ड सम ठहरे, इसको ऐसा होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड सम इसको स्मॉल ही लिख लें, कोई इशू नहीं है। इसकी जगह कुछ भी लिखें वो यहाँ लिख दें। 2b3 मतलब 1 और 2 को प्लस करो तो 3 आना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं 4 आना चाहिए। तो चेक करें, ये टेस्ट फेल होना चाहिए। 1 और 2 को प्लस करने से तो 3 आता है ना, तो ये देखिए वो कह रहा है फेल हो गया। क्यों? वो कहता है ये 2b4, तो ये 2b4 कैसे हो सकता है, ये तो 3 होना चाहिए। तो इस तरह से ये आप टेस्ट केसेस को लिख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो अब देखें हमारे सारे टेस्ट केसेस जो हैं वो पास हो गए। तो आप लोगों का टास्क ये है कि आपने जिस तरह मैंने ये सम वाला बनाया, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई माइनस और डिवीज़न वाले टेस्ट केसेस बनाने हैं, अलग अलग से फाइलें बनानी है। उसके बाद फिर एक फ़ाइल के अंदर सम सब्ट्रैक्ट और सारे करके एक फ़ाइल में इसको करें और टेस्ट केसेस चाहे अलग लिख लें, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लें, या एक फ़ाइल बना के एक टेस्ट केस में सम के साथ साथ आप मल्टीप्लाई डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन का भी करें। उम्मीद है आपको ये टेस्ट केसेस लिखने वाला लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।